नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत। और हफ्ते में एक बार आपको एक कहानी सुनाना, आप भी सुने, आपके पिता भी सुने, सब कोई सुने। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। मैं ये कार्यक्रम इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे बहुत कम समय के अंदर कई मंजिलें पार करनी हैं। तो जो डर गया सो समझ लो मर गया। हाँ, आज मैं आपको दिलचस्प कहानी, इसका टाइटल दिया मैंने दिलचस्प कहानी। देखिए, आपको लुत्फ आएगा। एक गांव के अंदर एक सुनार की दुकान थी। सुनार उसे कहते हैं जो अपने आभूषण गढ़ते हैं, उन्हें सुनार कहते थे उस वक्त। अब कुछ नवीनीकरण हो गया हो, कोई बुरा नहीं माने। तो अधिकतर उनके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे आप 10 तोला सोना बनाओगे तो वो 1 तोला तो मारते ही मारते हैं अधिकतर। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं, ईमानदार भी बहुत हैं, लेकिन कहानी तो कहानी है, मैंने पहले ही कह दिया। तो एक बार की बात है, एक वृद्ध सुनार वो खाट पे लेटा हुआ और उसके चारों तरफ उसके 4 लड़के खड़े हुए हाथ जोड़कर। उधर रास्ते से दरबार का कोई मंत्री या सिपाही जा रहा था, तो उसने देखा आज ये क्या हो रहा है एक साथ। वो खिड़की के पास रुक गया। तो बूढ़े स्वर्णकार ने अपने बड़े लड़के से कहा कि बेटा, अब मेरा ये अंत समय है, कारोबार तुमको ही संभालना है। कहाँ पिताजी, आप चिंता न करें। अब तुम ये बताओ कि मेरी शिक्षा दीक्षा के अंदर कोई आदमी अगर तुम्हारे से 100 ग्राम सोने के जेवर बनाने आए तो तुम उसमें कितना खा सकते हो? कि पिताजी मैं ज़्यादा तो नहीं, बाकी 20 ग्राम तो उसमें से मार लूँगा और अगले को भी राजी कर दूँगा। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। राजा के सिपाही ने सोचा वार्ता तो तकड़ी हो रही है, डायरी में लिखने लग गया। फिर दूसरे लड़के को बुलाया तो बेटा तुम बताओ, तुमने क्या सीखा मुझसे? कि पिताजी मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, बाकी कोई ये आधा किलो या 1 किलो सोना बनने देगा तो मैं आधा तो खा जाऊंगा। का आधा खा जाएगा क्या? कि फिर वो लड़ेगा नहीं कि नहीं, उसको संतुष्ट करूँगा। ठीक है, तीसरे को बुलाया, उससे पूछा तो उसने कहा कि देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा है कोई 1 किलो सोना देगा तो उसके 3 हिस्से खा जाऊंगा, 1 हिस्से में। तुम बहुत होशियार हो, तीसरे लड़के से सेठ ने कहा, सोनकार ने। 3 हिस्से खा जाओगे, अगले को खुश कर दोगे? कहाँ। फिर सबसे छोटे बच्चे को कहा कि बेटा अब तू भी, तेरी कलाकारी है, मेरे को बता दे ताकि मेरे प्राण बड़ी आसानी से निकलें और ये सोच के निकलें कि मेरे बाद में मेरा परिवार को संभालने वाला अच्छे मेरे लड़के हैं। तो छोटे लड़के ने थोड़ी देर सोच करके कहा कि पिताजी आप मर्द सैया पे हैं, मैं आपको कभी गलत बात नहीं कहूँगा। कि बोल बेटा। कि मैं पूरा ही खा जाऊँगा, कोई 1 किलो सोना बनने देगा
उसको पूरा ही खा जाऊंगा। कब पूरा ही खा जाएगा? कहाँ पूरा ही खा जाऊंगा? अबे जूते पड़ेंगे, तोप के बांध के लटका के उड़ा दिए जाओगे। नहीं, आप चिंता ना करो, मैं आपका छोटा बच्चा हूँ, मुझ पर यकीन। राजा के सिपाही ने जब ये बात सुनी कि मैं पूरा का पूरा खा जाऊंगा और राजी भी कर दूंगा, उससे रहा नहीं गया। वो अगले दिन दरबार में जाके कहा कि राजा, कहाँ कि कभी आप एक आध चक्कर लगा लिया करो, अपने राज्य के अंदर एक से एक बढ़ करके होशियार आदमी, चालाक आदमी, दूसरों की जेब भी काट ले, खुश भी कर दे, ऐसे ऐसे महारथी पढ़े। और उसने पूरी बात बताई तो राजा भी बड़े आश्चर्य में पड़ा कि जाओ, वो छोटा ही छोटा बच्चा है जो पूरा ही खाता, कहाँ, उसको लेके आ जाओ, कुछ कहना नहीं उसने। कि नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगे। गया, 2-4 दिन का गैप दे करके सिपाही का आपको महाराजा ने याद किया, कोई छोटी मोटी चीज़ बनवानी है। हाँ चलो, हमारा तो काम ही यही है। हो गए पिताजी के तो 12वें दिन, तो सबसे छोटा लड़का उसके साथ चला। तो राजा ने अपने महल के अंदर उसको बराबर बैठने का स्थान दिया। कहा कि देखो, हमें एक बहुत बड़ा काम करवाना है, लेकिन आजकल सुनार बेईमान बहुत हो गए, तो हम चाहते हैं कि तुम ये काम करो, लेकिन तुम रोज़ यहाँ आओगे और ये काम करोगे जो हम बताएंगे। कि महाराज काम बताओ। कि हमें 1-2-2.5 फीट का हाथी का बच्चा सोने का बना करके दो। तो लड़के ने मेजरमेंट निकाला कि 1.5 किलो सोना लगेगा। राजा ने कहा मंजूर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन याद रखो, तुम जब अंदर आओगे तुम्हारी तलाशी ली जाएगी, और जब तुम बाहर जाओगे सब तरह से तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। सुनार पुत्र ने कहा, राजा तलाशी क्या लोगे? मेरी लंगोट तक उतार के देख लेना, मेरी साइज वाइज, तुम्हारी इच्छा हो जैसे कर लेना। आपकी चीज़ मैं बनाऊंगा, 3 घंटा काम करूंगा, बाकी घर चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन से वो आने लगा तो उसको अच्छा स्थान दिया गया। सबसे पहले उसकी सब तरह से नग्न करके तलाशी ली गई। तलाशी के बाद में उसको अपने स्थान पे बिठाया और राजा ने 1.25 किलो सोना या 1.5 किलो सोना उसको दिया कि ये डिजाइन हाथी का है, ये बनना चाहिए। बन जाएगा। कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे, कोई बात नहीं। तो ये सिलसिला चलता रहा। वो लड़का रोज आता रहा, हाथी बनता रहा, दरबारी तलाशी लेते रहे और राजा हाथी को देख देख के मन के अंदर खुश हो रहा था। उस लड़के ने क्या किया कि जिस दिन वहाँ हाथी बनाना शुरू किया, उसी दिन वो अपने घर पे आकर के एक मिट्टी का हाथी रोज़ उतना ही बना देता जितना वहाँ बना के आया, और उसके पॉलिश कर देता। तो यूँ करते करते करीब 15 दिन के अंदर हाथी का बच्चा ऐसा खूबसूरत, सोना तो चमकेगा ही सोना का, राजा आपका हाथी का बच्चा बिल्कुल ओके है, टनाटन है, आप इसकी परीक्षा कराओ और कराओ, जो आपकी करो, मेरा काम समाप्त हो गया। मेरी जो मजदूरी बनती है वो तुम हमको दो। तो राजा ने कहा, तुमको मजदूरी के साथ हम इनाम भी देंगे, लेकिन हमें इस हाथी की स्थापना करनी है ताकि राज्य के ऊपर कोई संकट नहीं आए। तो कोई तुम जानते हो कुछ?
कि नहीं नहीं, मैं ये काम तो नहीं जानता बिल्कुल। कि क्या जानते हो? कभी हमारे गांव के अंदर तो कोई चीज़ की स्थापना करनी होती है तो यहाँ गंगा मैया तो है नहीं, और ये छोटी मोटी नदियाँ हैं जो वहाँ नहा करके मूर्ति को मंदिर में लाके पधरा देते हैं। तो राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शुभ काम पहले होना चाहिए। तो एक लकड़ी के बाजोट के ऊपर उस सोने से बना हुआ हाथी उस सुनार के लड़के के माथे पे रख दिया। चारों तरफ फौज नंगी तलवारें हाथ में लिए, संगीने हाथ में लिए कि चलो नदी के किनारे नहला के और स्थापना करो। लड़का गया तो पहले नदियाँ क्या थी, पोखरे होते थे जिसे तालाब करते थे, छोटी नदी तालाब। तो 4 फुट तक लड़का पानी में गया तो साथ वाले सिपाहियों ने कहा क्या काम है, ज़्यादा आगे क्यों जा रहे हो? कि भाई ऐसा है, जब हाथी को नहलाना है तो ये थोड़ा ही है कि गंदा पानी लग जाए, यहाँ साफ पानी है। तो उसने हाथी के बच्चे को पानी के अंदर डाला और हाथों हाथ निकाल लिया, और वहाँ से फिर गाजे बाजे के साथ वो लोग रवाना हो गए और दरबार में आ गए। दरबार में आने के बाद राजा ने हाथी के कपड़े वपड़े से साफ सफाई करके अपना चेहरा दिखे, उससे भी शानदार दिखे हाथी। तो अब राजा से रहने गया कि जाओ उस सोनार के बच्चे को पकड़ के लाओ। 2-4 सिपाही गए कि भैया अब क्या काम है, मेरी मजदूरी लेके आ गया, मैं तुम्हारा काम तुम्हारा कर दिया। कि नहीं, बादशाह ने आपको याद किया है। कि याद किया है और तो कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं। चलो गया, बादशाह ने उसको अपने बराबर बैठने की जगह दी। बादशाह ने कहा देखो हमारी बात सुनो, हम तुम्हें कोई सजाए मौत नहीं देंगे, हम बल्कि तुम्हें इनाम देंगे, गिफ्ट देंगे, अच्छी से अच्छी गिफ्ट देंगे। तुमने अपने मरते हुए पिता को क्या वचन दिया था? तुम चारों भाइयों ने दिए थे, तुमने क्या दिया था? यही दिया था ना कि कोई 1 किलो सोना देगा तो 1 किलो ही खा जाऊंगा। कहाँ यही दिया? अब बताओ तुम्हारे वचन गलत हुए, तुमने अपने मृत पिता को धोखा दिया। ये हाथी एकदम ओके है, कहाँ खा गए तुम? मेरा सोना 1.5 किलो दिया था। कि निसंकोच होके बोलो, तुम्हें कोई सजा हम नहीं देंगे। कि राजा किसी को बुलाओ। बुलाया एक सिपाही को कि ये जो हाथी का बच्चा है इसके हाथ की यूं मारो। तो वो यूं देखने लगे, सोने का हाथी है, हाथ की यूं मारने से हाथ के ही चोट लगेगी। कि मारो। वो मारते ही उसके 2 हिस्से हो गए। मिट्टी का जो बना हुआ था, ऊपर खूबसूरत पॉलिश, जो ओरिजिनल हाथी था ना उससे भी खूबसूरत पॉलिश करी थी। जितना काम वो राजा के करता था उतना ही काम घर जा कर के करता था। और उसने पूरी प्लानिंग के साथ में उस मिट्टी के हाथी को तालाब के बीच के अंदर ले जाके रख दिया और निशानी के तौर पे कोई चीज़ वहाँ डाल दी। कि ये क्या बात हुई? राजा घबरा गया कि हमारा हाथी तो सोने का था, ये मिट्टी का होकर के कैसे टूट गया? कि महाराजा आपका जो सोने का हाथी है ना वो तालाब के अंदर नहा रहा है। नहाने धोने के बहुत शौकीन होते हैं हाथी, मुँह से फंवारा भी मार रहा है। कि ये कैसे हो सकता है? चलो ताम झाम को लेकर के राजा गए तालाब के किनारे। वहाँ जा कर के देखा तो उनका असली हाथी वहाँ पड़ा। राजा ने फौरन दरबार बुलाया और कहा बेटे हम तुम्हारी कला के पारखी हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि चोरी हुई है, सवाल इस बात का है
कि अपने राज्य के अंदर कितने होशियार व्यक्ति हैं, कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो अपने पिता को ज़बान दी उस पर कायम रहे। हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। तो अब वो सुनार का लड़का घबराया, पता नहीं फांसी देगा क्या देगा। क्या एक तो हम हमारी लड़की से तुम्हारा ब्याह करें और हमारा आधा राज्य तुमको देंगे। इसे कहते हैं चालाकी। ताकि ऐसे भी आज की तारीख में बहुत से आदमी हैं जो पूरा का पूरा किसी का खा जाते हैं और अगले को खुश भी रखते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मैं इसी तरह आपके लिए हफ्ते में एक आध कहानी लेके आऊँगा। थैंक्स। खुश रहें। वीडियो सब्सक्राइब करें।